नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ जिसका शीर्षक है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का जैसा शाब्दिक अर्थ भी अगर हम लगाते हैं तो नियमन नहीं, शस्त्र में शस्त्रों का न होना, यानी शस्त्रों का न होना निशस्त्रीकरण है। यानी किसी भी देश के पास शस्त्रों, यद्यपि निशस्त्रीकरण पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन निशस्त्रीकरण का ये लगा लीजिए कम से कम हथियारों का होना, ये शस्त्र विहीन होना निशस्त्रीकरण कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, जो अमेरिका और रूस पहले एक साथ एकजुट होकर जर्मनी आदि के खिलाफ लड़े थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अलग अलग हो गए, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हो गए और जो विश्व है वो दो ध्रुवों में बंट गया। एक का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत रूस और एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका करने लगे। और जब ये दोनों नेतृत्व करने लगे तो इनमें एक सबसे बड़ी चीज उभर कर जो सामने आई शीत युद्ध के दौरान, वो हथियारों की होड़ लग गई और एक दूसरा जो गुट है वो हथियारों की होड़ में इतना उलझ गया कि उसने एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया। जबकि इनकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में जापान नागासाकी और हिरोशिमा नगर झेल चुके थे, जिनको क्या है उसके बम के कारण अमेरिका ने बम फेंका और वहां क्या है तहस नहस हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्या है ये देश हथियारों की होड़ शुरू कर दी और हथियारों की होड़ इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि इनमें क्या है एक बहुत बड़ी तादाद में हथियार बनाने शुरू हो गए। हथियार भी इस तरह खतरनाक जो आणविक हथियार है, परमाणु हथियार है, जिनसे कि ये माना जाता है कि अगर आज विश्व के पास इतने ज्यादा हथियार है, इतनी परमाणु बम हैं कि इस विश्व को कई बार खत्म किया जा सकता है। इस तरह की स्थितियां आ गई। उनका जैसा शाब्दिक अर्थ भी अगर हम लगाते हैं तो नियमन नहीं, शस्त्र में शस्त्रों का न होना, यानी शस्त्रों का न होना निशस्त्रीकरण है। यानी किसी भी देश के पास शस्त्रों, यद्यपि निशस्त्रीकरण पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन निशस्त्रीकरण का ये लगा लीजिए कम से कम हथियारों का होना, ये शस्त्र विहीन होना निशस्त्रीकरण कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा उलटफेर हुआ, जो अमेरिका और रूस पहले एक साथ एकजुट होकर जर्मनी आदि के खिलाफ लड़े थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक अलग अलग हो गए, एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हो गए और जो विश्व है वो दो ध्रुवों में बंट गया। एक का नेतृत्व साम्यवादी सोवियत रूस और एक का नेतृत्व पूंजीवादी अमेरिका करने लगे। और जब ये दोनों नेतृत्व करने लगे तो इनमें एक सबसे बड़ी चीज उभर कर जो सामने आई शीत युद्ध के दौरान, वो हथियारों की होड़ लग गई और एक दूसरा जो गुट है वो हथियारों की होड़ में इतना उलझ गया कि उसने एक से बढ़कर एक हथियारों का निर्माण किया। जबकि इनकी परिणति द्वितीय विश्व युद्ध में जापान नागासाकी और हिरोशिमा नगर झेल चुके थे, जिनको क्या है उसके बम के कारण अमेरिका ने बम फेंका और वहां क्या है तहस नहस हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्या है ये देश हथियारों की होड़ शुरू कर दी और हथियारों की होड़ इतनी ज्यादा शुरू हो गई कि इनमें क्या है एक बहुत बड़ी तादाद में हथियार बनाने शुरू हो गए। हथियार भी इस तरह खतरनाक जो आणविक हथियार है, परमाणु हथियार है, जिनसे कि ये माना जाता है कि अगर आज विश्व के पास इतने ज्यादा हथियार है, इतनी परमाणु बम हैं कि इस विश्व को कई बार खत्म किया जा सकता है। इस तरह की स्थितियां आ गई। तो उनमें इतनी ज्यादा होड़ लग गई कि अगर वो चाहें तो इस विश्व को कई बार क्या है खत्म किया जा सकता है। इतने ज्यादा हथियार क्या हैं विश्व के पास हैं और आज भी हैं। और इस होड़ के कारण एक जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें ये कहा गया कि क्योंकि हम इन हथियारों को इस्तेमाल किस लिए करेंगे कि मानव विध्वंस के लिए, मानव को खत्म करने के लिए ही होगा, यही तो इसका वो था। इसलिए इनको ये लगने लगे कि निशस्त्रीकरण किया जाए, यानी शस्त्रों को कम से कम करना या शस्त्र ना बनाना, आगे शस्त्रों को रोक लगाना ही निशस्त्रीकरण का इन्होंने एक मार्ग अपनाया। तो इसमें जैसा अर्थ है इसका निशस्त्रीकरण का अर्थ है कि शारीरिक हिंसा के प्रयोग के समस्त भौतिक तथा मानव साधनों का उन्मूलन। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न विशिष्ट खतरों को कम करना
है जिससे हथियारों की सीमा निश्चित करने या उन्हें कम करने का आभास होता है। यानी जो निशस्त्रीकरण है इसका सीधा सीधा अर्थ जो है शारीरिक हिंसा के प्रयोग में समस्त जितनी भौतिक और मानवीय जितने साधनों हैं उनका उन्मूलन करना, उनको खत्म करना। और यो एक इसका जो उद्देश्य है वो है कि हथियारों के अस्तित्व और उसकी प्रकृति की जो प्रकृति से जो विश्व को खतरे हैं उससे किसी न किसी सीमा तक इनको कम किया जाए। यानी निशस्त्रीकरण का सीधे सीधे मतलब है कि विश्व से हथियारों को कम से कम करना जिससे मानवीय क्षति को कम किया जा सके। युद्ध में ऐसे विध्वंसक हथियारों का प्रयोग न किया जाए जिसका क्या खतरनाक परिणाम होंगे, बल्कि वो अगर युद्ध हुआ भी तो एक सीमित स्तर तक ही रहे। इसलिए इस सारे चीज को निशस्त्रीकरण कहा, इसका साध्य करते हैं। इसमें कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं, मैं मेन 3 परिभाषाओं को लेकर चल रहा हूं। नंबर 1 तो है एक कोहन के अनुसार। उन्होंने क्या कहा, निशस्त्रीकरण द्वारा राष्ट्रों के बीच भय और मनमुटाव को कम करके शांतिपूर्ण समझौतों की प्रक्रिया की सुविधापूर्ण एवं शक्तिशाली बनाया जा सकता है। उन्होंने क्या कहा कि निशस्त्रीकरण एक ऐसा साधन है जिससे राष्ट्रों के बीच जो भय और मनमुटाव हैं इनको शांतिपूर्ण से समझौते करके आपस में मिलजुल करके इनको क्या है और भी जो संबंध है और भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है इसको निशस्त्रीकरण करके। अब मार्गेंतु ने लिखा है निशस्त्रीकरण का तात्पर्य शस्त्रों की होड़ को समाप्त करने के लिए कुछ अथवा सभी शस्त्रों कम या समाप्त करना। यहाँ पे क्या है मार्गेंतु क्या लिखता है कि अगर हमको निशस्त्रीकरण करना है, निशस्त्रीकरण का उनका एक अर्थ लगाया कि निशस्त्रीकरण का मतलब है जो शस्त्रों की होड़ है इसको या तो पूरी तरह समाप्त की जाए और या तो क्या है कम से कम, अगर समाप्त नहीं होते तो इनको कम से कम किया जाए जिससे शस्त्रों की होड़ कम हो और कम से कम शस्त्र विश्व के पास या विभिन्न देशों के पास हो। बी डाइक के शब्दों में सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण करने या प्रतिबंध लगाने के कार्य को निशस्त्रीकरण की कार्रवाई समझा जाता है। वो कहते हैं कि अगर जो सैन्य साजो सामान या सैन्य शक्ति से संबंधित जितने भी चीजें उनको या तो नियंत्रण किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, इसको ही निशस्त्रीकरण की कार्रवाई माना जा सकता है। लेकिन कुछ क्या है ये जो निशस्त्रीकरण है इसमें एक और भी आता है प्रसार संधि। ये सारी चीजें कुछ इस तरह की रही कि जो विश्व की महाशक्तियां रही जैसे अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग चाहते थे कि सारी शक्ति जो हमने अर्जित की कर ली हम तो यहाँ से रोक देंगे, लेकिन जो अन्य देश है वो अब इनको डेवलप न करें। अब इससे क्या हुआ, इससे एक असंतुलन की स्थिति पैदा हुई। जो देश जिन देशों ने अभी तक कोई हथियार नहीं बनाए थे अपनी सुरक्षा को लेकर इस तरह के हथियारों का निर्माण नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप लोग भी या तो पूरी तरह इन हथियारों को नष्ट करो और या तो अगर आप पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते तो हम भी हथियार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम भी आगे हथियार बनाएंगे। इसलिए जो ये निशस्त्रीकरण का मोटो रहा ये ऐसा रहा कि ये सफल नहीं हो सकता या नहीं हो पाया है, क्योंकि विश्व के महाशक्तियां क्या हैं, ये जो भेदभावपूर्ण तरीके से जो नीति अपनाते हैं इसके कारण क्या है विश्व में एक ऐसी बहस छिड़ी कि या तो सारे देश अपने शस्त्रों को खत्म करें आणविक हथियारों को खत्म करें या तो क्या है हर देश स्वतंत्र है अपनी सुरक्षा को लेकर, वो उसको लेकर क्या है हथियारों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हर देश को हथियारों की आवश्यकता है। तो इसलिए क्या है निशस्त्रीकरण होना असंभव था, लेकिन अगर काफी हद तक कुछ न कुछ तो क्या है रूस और अमेरिका ने हथियारों को कम करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी अगर हम देखते हैं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपने देखा होगा कि विश्व में क्या है सबसे ज्यादा जो होड़ है वो हथियारों को लेकर है। एक से एक हथियार क्या है नए तरीके से इजाद हो रहे हैं जिससे कि क्या विश्व के हर देश क्या है भयभीत है। अगर थोड़ा सा भी किसी देश के बीच तनाव होता है तो विश्व में ये खबरें छपने लग जाते हैं कि विश्व युद्ध की संभावना नहीं है और अगर विश्व युद्ध हुआ तो ये बहुत ही घातक होगा। आप भारत और अगर चाइना की बात करते हैं तो उसको लेकर भी यही बात उठती है, अमेरिका और इराक को लेकर बात उठती है तो उसी को लेकर आज वर्तमान समय में फिर रूस और अमेरिका को लेकर तनाव है तो यही लग रहा है, क्योंकि ये युद्ध क्या है सीमित नहीं हो सकते। जो देश
अमेरिका के साथ जुड़े हैं वो उसमें कूद पड़ेंगे, जो रूस के साथ जुड़े हैं उसमें कूद पड़ेंगे। इसलिए पूरे विश्व में युद्ध होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए इन शस्त्रों की होड़ को कम किया जाए और कम करके क्या है निशस्त्रीकरण का एक फॉर्मूला अपनाया जाए जिससे कि है विश्व में क्या है सुरक्षा रही, शांति रही और शांति स्थापित की जा सके।